नमस्कार। जनजागृति का एपिसोड नंबर 685 लेके 685 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी की जो प्रजा थी उसकी थोड़ी बात करूँगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र की प्रजा, फिर रामराज्य की कल्पना करी गई थी और आज भी हम कहते हैं बड़ा रामराज्य हो रखा है या नहीं हो रखा है, या रामराज्य की कल्पना, रामराज्य में क्या होता होगा, इन्हीं बातों को लेकर के तो हम हर साल रामलीला देखते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी को गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अनुसार अभिनय भी हम देखते आ रहे हैं। वाल्मीकि के राम मनुष्य थे, जबकि तुलसीदास जी के राम ईश्वर हैं। रामायण कई तरह की हैं। कम्बन रामायण 11वीं सदी में लिखी गई और जबकि तुलसी जी की 16वीं सदी की रामचरितमानस लिखी गई। वाल्मीकि के रामायण 5वीं सदी ईसा पूर्व लिखी गई। वाल्मीकि राम जो संस्कृत में है ये 5वीं सदी BC ईसा पूर्व लिखी गई। और वाल्मीकि श्री रामचंद्र जी के समकालीन थे और सीता ने उनके आश्रम में लवकुश को जन्म दिया था, इस बात का प्रमाण मिलता है। कुछ विद्वान रामायण का रचना काल 7वीं ईस्वी पूर्व से लेके 3 ईस्वी पूर्व तक भी मानते हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 18वें अध्याय के 9-10 श्लोक में कुछ वर्णन है, जिसमें रामचंद्र जी का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व 5114 BC में हुआ, अर्थात जो आज से 7171 वर्ष पहले की बात है। राम हमारे पूज्य और आदर्श इसलिए बने क्योंकि उन्होंने कई मर्यादाएं स्थापित की। मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए वो कहलाए। हम रामलीला पर भी हम चर्चा करते हैं, बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। उन जिन मर्यादाओं को उन्होंने रखा, उन मर्यादाओं को आज भी हमारे समाज में अपनाने की ज़रूरत है। वो मर्यादाएं हमारे समाज में आज दिखाई देती नहीं है। तो जो उन्होंने स्थापित की, क्या स्थापित की कि पिता की आज्ञा मानी रामचंद्र जी ने, ये एक बहुत बड़ी मर्यादा थी। हमेशा सत्य का साथ दिया, पर्यावरण का प्रेम किया, अनुसूचित निषाद को गले लगाया, शबरी के जूठे बेर खाए, सभी जनजातियों के साथ प्रेम किया और दुश्मन को भी समझाने का मौका दिया। एकदम उस पर युद्ध नहीं किया, उसको समझाने का प्रयास किया और प्रजा को खुश रखा। ये भी एक रामराज्य था। धोबी की बात सुनी, सीता का परित्याग किया। सीता उनकी पत्नी और प्रजा दोनों थी, जबकि धोबी केवल प्रजा था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पत्नी होने के बावजूद भी प्रजा की सुनी और अपनी पत्नी का उन्होंने परित्याग किया। और फिर वो लवकुश कांड की कहानी आप सब जानते हैं, जो कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस में नहीं है, बल्कि केवल रामायण में लिखी गई है वाल्मीकि जी द्वारा। और सीता उनकी पत्नी, प्रजा दोनों थे, तो उन्होंने यही तो सोचा कि लोग कहेंगे प्रजा को छोड़ दिया पत्नी को, तो ये उनके मन का एक विचार था जो यहाँ पर स्पष्ट होता है। और कुछ विद्वान उस दौर में शूर्पणखा का नाक काटना, मंथरा को प्रताड़ित किया जाना और सीता का परित्याग करना, इन घटनाओं को नारी विरोधी भी मानते हैं। जो विश्लेषक है इन 3 घटनाओं को नारी विरोधी मानते हैं। हम राम द्वारा स्थापित मर्यादाओं में आज खरे नहीं उतरते, क्योंकि हमारे समाज में आज भी कई वर्ग समुदाय के लोगों को प्रति हमारी घृणा है, छुआछूत बनी हुई है, नफरत है और समाज में कई प्रकार की विषमताएं मौजूद हैं। समाज को जाति धर्म पर बांटा जाता है, लड़ाया जाता है। हम सर्वधर्म संभाव वाले समाज को सिंचित करना और राम जी के द्वारा स्थापित मर्यादाओं का सम्मान करना ही राम जी की मर्यादाओं को मानना होगा। राजघाट पर बापू के शब्द हे राम के दर्शन तो हम सभी करते हैं, वहाँ जाते हैं राजघाट पर, हे राम के दर्शन करते हैं
और करते हैं, पर राम जी की मर्यादा को आत्मसात करने से ही हमारे देश और हमारे समाज का भला होगा और सारी दुनिया का भला होगा। तो इस तरह से जो रामचंद्र जी ने जो कल्पना की, जो राज्य किया और इतना तक अपनी पत्नी का त्याग कर देना, वो भी प्रजा के लिए कितनी बड़ी बात होती है। तो ये रामराज्य के लिए हमें और मर्यादा के लिए हमें लोगों को सीखना चाहिए और समझना चाहिए, तभी हमारा भला होगा और विश्व का भी कल्याण होगा। धन्यवाद, नमस्कार।